नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की बैरक से नकदी बरामद होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। डीआईजी जेल ने अचानक जेल में छापेमारी की थी। उसी दौरान अली के पास से 1100 रुपए कैश और प्रतिबंधित सामान मिला था। हालांकि 1100 रुपए बहुत मामूली रकम है, मगर सवाल इस बात का उठता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होते हुए पुलिस की नजर इन पैसों पर क्यों नहीं पड़ी। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के पास कैश नहीं होना चाहिए और इस घटना के बाद से योगी की पुलिस और प्रशासन फिर से एक्टिव हो गया है और जेल की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात डिप्टी जेलर कांति देवी और जेल वार्डन संजय द्विवेदी को फौरन सस्पेंड कर दिया गया। हालात यहाँ पर और बिगड़ते उससे पहले इतना ही नहीं, दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। अली के पास मिली रकम कैसे और कहां से पहुंची, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अतीक अहमद का बेटा अली अहमद अब फिर सुर्खियों में है और अचानक से उसके पास जो पैसा आया वो कहां से आया और कौन वहां तक सोर्स हो सकता है पैसा पहुंचाने के लिए? देखिए, सोर्सेस के बारे में जानकारी नहीं हो सकती, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बारे में पता चलेगा कि कैसे वहां तक पैसा पहुंचा। लेकिन ये तो सवाल उठता है कि योगी की सरकार अभी 2017 से सत्ता में है, 2017 से 2025 हो गया, 8 साल की सरकार है। लेकिन 8 साल के अंदर भी सरकार तो योगी की है, सिस्टम अभी तक पूरी तरह योगी का नहीं हुआ है। सिस्टम बदलने में समय लगता है। जैसे केंद्र में 2014 से सरकार है, मोदी की सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी सिस्टम पूरी तरह से ये मोदी का नहीं हुआ है। सिस्टम अभी वो पुराना ही चल रहा है और उस सिस्टम को बदलने के लिए 20 साल की जरूरत है। एक एक सिस्टम में जो बैठे हुए स्तंभ हैं उन सबको खंगालना पड़ता है और वही करना जरूरी हो जाता है। जुडिशरी का जो सिस्टम है उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो पहले भी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं। पहले जब वो काम करते थे तो उनको दूसरी तरह की सुविधाएं मिलती थी और उनके अनुसार काम किया जाता था। अब वो अभी तक नए सिस्टम में अपने आप को ढाल नहीं पाए जी। और साथ ही दबाव भी उनके ऊपर होता है। अधिकारी है, अधिकारी तो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इसी को कहते हैं। टेम्पररी ब्यूरोक्रेसी में सरकार का हिस्सा आता है कि जो 5 साल के बाद बदल सकती है, लेकिन सरकारें तो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी वाले चलाते हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको दबाव का जिनके ऊपर असर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, पिछले दिनों जितनी घटनाएं घटी और जिसमें किसी भी अधिकारी का नाम आया, घटना का मतलब जो टाइट सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर जैसे अनुज चौधरी जैसे अधिकारी हों, पुलिस ऑफिसर हों, जिन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो अखिलेश यादव को तकलीफ लग गया, उससे परेशानी पैदा हुई और उसके बाद ऐसे अलग अलग जगहों पर जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, कुछ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन सब में अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के कई नेता ये बात करते नजर आए कि सरकार तो हमारी भी आएगी, तुम्हें बता देंगे, तुम याद रखना कि उस समय तुम कहां रहोगे और क्या करोगे। अब ये दबाव तो कुछ लोगों को प्रभावित कर ही देता है और कुछ लोग उन माफियाओं के दबाव में भी होते हैं जिसका मानना है कि मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ हैं, आपको खुली छूट दे रखी है, तो आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन कल होके सत्ता बदलेगी और उस सत्ता बदलने के बाद हमारे लोग आएंगे सत्ता में और उसके बाद तुम कहां होगे, तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है और उस सिस्टम में बैठे हुए लोग अभी तक कुछ जो मोल कहे जाते हैं, जो इन लोगों के बीच स्पाई का काम करने वाला लोग है, वो समझता है कि कितने दिन तक ये सरकार कितने दिन तक रहेगी, कभी न कभी तो बदलेगी और जब तक नहीं बदलती है तब तक हम बीच बीच का रास्ता अपनाते हैं। सरकार के साथ भी सामंजस्य बिठाएंगे और साथ ही विपक्ष में बैठे हुए अखिलेश यादव के उन लोगों के साथ भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें कि आगे हम जब उनकी सरकार आ जाए तो हमें भी एडजस्ट करना वो लोग चालू रखें, जारी रखें। ये अतीक अहमद खान या फिर मुख्तार अंसारी। अतीक अहमद खान ऐसा नहीं था कि मरने से पहले वो अचानक से गिरफ्तार हुआ था, वो सालों से जेल के अंदर था। वो उत्तर प्रदेश के जेल में रहा, उससे पहले गुजरात के जेल में भी रहा
मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के जेल में रहा, उसके बाद उत्तर प्रदेश से पंजाब चला गया और ये जेल में रहते हुए उसने कॉन्स्पिरेसी की थी पंजाब जाने की। कैसे अचानक से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया? क्योंकि जेल में रहते हुए उसने कॉन्स्पिरेसी की कि यहाँ तो बद से बदतर स्थिति हो गई है, योगी की सरकार आई है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जेल में हमें वो सुविधा अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि उस समय प्रशासन थोड़ा ज़्यादा टाइट था, ये ध्यान था, ये बड़े माफिया था, तो उसके हर चीज़ों पर नज़र रखी जाती थी। उसने एक पंजाब के अंदर धमकी दिलवाई जान से मारने की, एक रियल एस्टेट कारोबारी की, और वो जेल में बैठा हुआ है। और उसके कुछ लोगों ने उसका नाम लिया कि मुख्तार अंसारी के कहने पर हमने ये किया है, और उसके बाद पंजाब में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो उसे पंजाब ले जाया गया। और पंजाब के जेल में क्या हुआ ये तो बाद में पता चला, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, और जब सत्ता बदली और पंजाब में सरकार बनी 2022 में आम आदमी पार्टी की, तो कांग्रेस के लोगों को इन लोगों ने टारगेट किया। और उस समय जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पता चला कि ये मुख्तार अंसारी तो वहाँ रईसों की तरह जिंदगी जीता था, पैसे, सुविधा, खाना पीना, बिरयानी भिजवाए जाते थे उत्तर प्रदेश के खास जगह से पंजाब में मुख्तार अंसारी के लिए। तो फिर जब योगी की सरकार ने पंजाब से उसको फिर से यूपी बुलाया, तो उसके बाद उसका क्या हाल हुआ, जेल में ही मौत हो गई। और कई किस्से कहानी गढ़े जा रहे हैं कि क्यों इसकी मौत हुई, या फिर हत्या करवा दी गई, या वास्तव में हार्ट अटैक हो गया, या फिर परेशान हो के मोरल डाउन इतना उसका हो गया कि ऐसे ही हार्ट अटैक होना लाजमी हो गया था। अतीक अहमद खान के साथ ऐसा ही है, वो भी जेल से ही साम्राज्य चलाता रहा, दशक से 10-10 साल से जेल में, और उसके बाद भी उसका पूरा ये जो माफिया राज है वो चलता रहा। अंदर से वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, दोनों भाई जेल के अंदर, और बाहर में शूट आउट करवा रहा है, जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ये उस सिस्टम का लो फॉल था, जो कि सिस्टम में बैठे हुए वहाँ के जेलर से लेकर नीचे तक के लोग उसके साथ मिली जुले काम करते थे, पैसे पहुंचाए जाते थे। और उसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है, क्योंकि ये सब समाजवादी पार्टी के पाले हुए लोग हैं। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से आज भी अफजाल अंसारी का समाजवादी पार्टी से रिश्ता, ये अतीक अहमद भी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी दोनों से रिश्ता रहा। तो इसलिए ये सारे लोग थे जो उससे पहले के थे। 2017 से पहले जो सिस्टम बना था, उस सिस्टम से निकल कर यहाँ आए, तो उसके बाद जब योगी सरकार ने इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाना शुरू किया, तो ये पहले बिखरे, बौखलाए, चैलेंज किया सरकार को। ये जो शूट आउट करवाया था अतीक अहमद ने, ये योगी की सरकार को चैलेंज था कि देखो हम खुलेआम गोली मारेंगे, क्योंकि राजू पाल मर्डर केस में था, वो गवाह था, और उसको सरेआम हम गोली मरवा रहे हैं, देखो तुम क्या कर सकते हो। हालांकि वो चैलेंज योगी ने स्वीकार किया, और अतीक अहमद के पूरा परिवार का सफाया है। ये अली अहमद जो बचा हुआ है, अब इसकी भी बारी है, फांसी घर के बगल में ये उसको शिफ्ट कर दिया गया है हाई सिक्योरिटी जोन में। ये पूरा का पूरा परिवार बिखरा हुआ है। जितने अतीक अहमद के परिवार के लोग थे, उसकी पत्नी, उसके भाभी, उसकी भाभी के भाई की पत्नी, ये सारे के सारे जो है वो गायब हैं। उसका सारा शूटर भाग गया है, उत्तर प्रदेश से तो भागा हुआ है। उसके साम्राज्य को बिखेर दिया, जितने ज़मीनों पर कब्जा किया था उसकी नीलामी करवा दी, उन्हीं लोगों के बीच बांट दिया जिनकी ज़मीनों पर इसने कब्जा किया था। तो अभी इसके पास कुछ है तो नहीं, लेकिन जो बैकअप मिला हुआ है, और वो बैकअप है उन विपक्षी पार्टी के नेताओं का, और बिना पॉलिटिशियन के बैकअप के ये अधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन होना बड़ा मुश्किल है। उसको ये डर रहता है इस बात का कि हमारे साथ गलत हो सकता है, अगर हम पकड़े गए तो जेल जाएंगे, और साथ ही नौकरी चली जाएगी, क्योंकि नौकरी तो उसकी सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, कैरियर है, और वो कैरियर को दांव पे नहीं लगाता। इसलिए ये जो अली अहमद के पास पैसे मिले हैं वो 1100 की बात नहीं है, ये बात है कि जेल के अंदर भी इन लोगों का कारोबार चल रहा है। आज 1100 रुपये मिले, कल होके मोबाइल फ़ोन मिलेंगे जो पहले होता रहा था, कल होके ये ड्रग्स का कारोबार चलेगा, ड्रग्स जाएंगे, शराब जाएंगे, और उसके बाद फिर से ये माफियाओं की बैठक होगी, और फिर ये गुंडागर्दी पर उतरेंगे।
इनका कनेक्शन वाइब्रेट होगा और फिर अपने पुराने लोगों के साथ संपर्क करने के बाद फिर से ये वही काम करेंगे जो पहले कर रहा था। तो इसलिए योगी की सरकार ने अब शुरू किया है कि इन अधिकारियों को पहचानो, जो कि कहीं न कहीं इन लोगों के बीच की कड़ी का काम करता है अंदर बाहर में। और अभी जो जेल के खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने फिर से एक चैलेंज दिया है सरकार को, योगी को चैलेंज दिया है कि देखो आपने हमें जेल में बंद कर दिया, लेकिन जेल में बंद करने के बाद भी हमारी सुविधाएं खत्म नहीं कर सकते। हम अंदर से ही फिर से ऑपरेट करेंगे, अपने गैंग को ऑपरेट करेंगे। और ये चैलेंज जब दिया है तो चैलेंज के बाद अब सरकार एक्टिव हो गई है। तो अभी कई और इसमें नाम आएंगे जिसको पकड़ा जाएगा कि ये इन अधिकारियों ने किससे मुलाकात करवाई, ये बीच में कौन था, इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे। अब भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे ईमानदार नहीं हैं। तो इसलिए अभी इस पर कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इसी के साथ ही अलग अलग जो माफिया गिरोह है, जहां जहां इन लोगों ने फिर से नेटवर्क बनाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल इस पूरे मामले में शुरुआती जांच के आधार पर यह तो बताया जा रहा है कि अली के वकील ने ही मुलाकात के दौरान पैसे दिए हों, जिसके लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और वकील की भूमिका की भी जांच हो रही है। अली अहमद 30 जुलाई 2022 से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उसकी बाहरी मुलाकातें पूरी तरह से बंद हैं। सिर्फ उसके वकील ही उससे मुलाकात कर सकते थे, वहीं जांच के घेरे में भी वही वकील है। अली के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे समय से निगरानी में भी है। अब इस मामले की जांच में कई और परतें खुलनी बाकी हैं और पता चलेगा कि इसमें कौन कौन शामिल है, क्योंकि योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस और प्रशासन फिर से काफी एक्टिव हो गया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।